नमस्कार। आज कायस्थ वंश में जो आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं और उनका जो योगदान रहा है मानव समाज के लिए, उस कड़ी में हम जिस महायोगी की बात करेंगे, वो हैं महर्षि महेश योगी। हम इनके जीवन और इनके योगदान के विषय में परिचर्चा करेंगे। महेश योगी, जिनका बचपन का नाम महेश प्रसाद वर्मा था, इनका जन्म सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बेरार, जो कि ब्रिटिश इंडिया के समय सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार था। आज का छत्तीसगढ़ का एरिया हम कह सकते हैं। वहाँ 1918 में इनका जन्म हुआ था। फिजिक्स में इन्होंने स्नातक की उपाधि ली थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1942 में। इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, उनके वो शिष्य बन गए थे और वहीं से उन्हीं के दिशा निर्देशन में आध्यात्मिक यात्रा उनकी शुरू हुई थी। आगे चलकर इन्होंने हायर कॉन्शसनेस और उससे रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं और योग हैं, उस पे इन्होंने काम किया। अगर एक संक्षिप्त परिचय इनके जीवन पथ के विषय में हम जानना चाहें तो 1918 में इनका जन्म हुआ। महेश प्रसाद वर्मा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बेरार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में था, आज का छत्तीसगढ़ का इलाका। 1939 में वो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जो शंकराचार्य थे ज्योतिर्मठ के, उनके शिष्य बन गए। 1955 में इन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे, उसकी शिक्षा देनी शुरू की। 1958 में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए इन्होंने वर्ल्ड टूर किया था। 1960 आते आते इनका जो फेम था और इनकी पहचान थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे विकसित होने लगी, फैलने लगी। खासतौर से जब बीटल्स, जो कि एक म्यूजिक बैंड है, बीटल्स की यात्रा हुई ऋषिकेश में उनके आश्रम में, उसके बाद इनकी ख्याति विश्व स्तर पर बढ़ गई। 1971 में इन्होंने महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की आयोवा, यूएसए में। 1975 में शांति और ध्यान को हर राष्ट्र तक ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने वर्ल्ड प्लान लॉन्च किया। और उसके बाद 1990 आते आते महर्षि वैदिक सिटी की इन्होंने स्थापना की और साथ ही साथ जो ग्लोबल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सेंटर्स थे, इसकी स्थापना की। 2008 में ब्लोड्रॉप नीदरलैंड्स में इनका निधन हो गया और उसके बाद एक बहुत बड़ी विरासत आध्यात्मिक ध्यान को लेकर जो इन्होंने खड़ी की थी, वो छोड़ के वो चले गए। सबसे पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की हम बात करते हैं, जिसको विश्व
स्तर पर फैलाने में महर्षि महेश योगी का योगदान माना जाता है। ये क्या है? तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक ध्यान करने की एक तकनीक है जहां आप कहीं भी किसी भी समय दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए एक मंत्र को बार-बार दोहराते हैं। इससे आपका जो ध्यान का जो स्तर है वो बढ़ता है और जिसके फलस्वरूप जो रोज की चिंताएं हैं, तनाव है और जो इनर पीस है, वो जो तनाव है और जो दूसरे इश्यूज आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो इस चीज को अगर किया जाए तो उसमें राहत मिलती है। साथ ही साथ एक इनर पीस भी मिलता है जिसके फलस्वरूप एक पर्सनल ग्रोथ भी होता है अगर इसको रिपीटेटिवली लंबे समय तक किया जाए तो। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के का जब प्रसार हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बाद वैज्ञानिक शोध भी हुए इसके ऊपर और उसमें ये पाया गया कि अगर इसको लंबे समय तक किया जाए तो चिंता, तनाव, अवसाद, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो जो महर्षि महेश योगी की जो टीचिंग थी, वो उसमें ह्यूमन कॉन्शसनेस को लेकर इन्होंने बहुत काम किया और इन्होंने इनका मानना था और इस चीज को इन्होंने विश्व स्तर तक पहुंचाया कि ध्यान के माध्यम से जो मानव चेतना है उसके स्तर को बढ़ाया जा सकता है और काफी उच्च लेवल पे लेके जाया जा सकता है। महर्षि महेश योगी के अनुसार जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम देखते हैं संसार को, जैसा हम होते हैं वैसा ही हम संसार को देखते हैं और इस तरीके से एक दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर मैं अपने नजरिए से विश्व की किसी वस्तु को देख रहा हूँ या विश्व के किसी घटना को देख रहा हूँ, तो मेरे देखने का नजरिया मेरे विचारों से होगा, मेरे विचारों के अनुसार होगा और मेरे विचार जो होंगे वो मेरे अनुसार होंगे। तो इस इसको इसके लिए इन्होंने जो कहा था कि दुनिया, ये विश्व वैसी है जैसा हम हैं। इसके बाद यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शसनेस, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि एक ग्लोबल पीस मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की थी और इसका तरीका इन्होंने मेडिटेशन को बताया था। इनका आउटरीच बहुत ज्यादा हो गया था और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट 100 से अधिक देशों में फैल गया और इसका प्रचार प्रसार हुआ। बहुत बड़े बड़े जो समकालीन व्यक्तित्व रहे, जैसे मिया फैरो, दीपक चोपड़ा, साथ ही साथ जो बीटल्स एक म्यूजिक बैंड था, तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व इनको फॉलो किया करते थे और इनके डिसिपल्स में थे। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज थे, स्कूल्स थे, कॉरपोरेशंस थे, बहुत सारे संस्थाएं थी जिन्होंने
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना शुरू किया और स्कूलों में और शैक्षिक संस्थाओं में इसको अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना शुरू किया। महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की आयोवा यूएसए में, और वहीं महर्षि वैदिक सिटी की भी स्थापना हुई। महर्षि महेश योगी का ये मानना था कि जो भी हम शिक्षा प्रदान करते हैं वो कॉन्शसनेस बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए, और उसके लिए ध्यान एक अच्छा माध्यम बन सकता है। ध्यान को शिक्षा के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए, जिससे कि कॉन्शसनेस लेवल जब हमारा बढ़ेगा तो साथ ही शिक्षा से जो आउटपुट मिलने वाला है उसका स्तर भी बढ़ेगा। तो शिक्षा का जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका फल है वो हमें मिल पाएगा, समाज को मिल पाएगा। महर्षि महेश योगी ने आयुर्वेद बेस्ड स्वास्थ्य की जो प्रैक्टिसेस थे और जो प्राकृतिक इलाज को इन्होंने बढ़ावा दिया और उसका उन्होंने समर्थन किया। महर्षि महेश योगी साइंस को हमेशा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके देखते थे, और इसीलिए इन्होंने यूनिफाइड फील्ड ऑफ नॉलेज इसका कॉन्सेप्ट दिया था। महर्षि महेश योगी, जिनका निधन 5 फरवरी 2008 को ब्लोड्रॉप नीदरलैंड्स में हो गया, इनके जाने के बाद अपने पीछे ये अपनी बनाई हुई विरासत छोड़कर गए, जिसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को इन्होंने विश्व स्तर तक पहुंचाया, और इनकी जो शिक्षा थी उसको विश्व स्तर तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाने का काम किया, जो कि आज सबके जितने लोग उन संस्थाओं से जुड़े हैं सब उसका पालन करते हैं और उनकी शिक्षा को मानते हैं और उसके प्रसार के लिए काम करते हैं। महर्षि महेश योगी ने कहा था, लाइफ फाइंड्स इट्स पर्पस एंड फुलफिलमेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम अपनी खुशी और समाज की खुशी दोनों को अगर हम बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो अपने आप जो लाइफ का जो पर्पस है वो हमें मिल जाएगा और एक सेटिस्फैक्शन भी हमें मिलेगा। अब कुछ कोट्स हैं महर्षि महेश योगी के, जैसे डोंट गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, गो फॉर वॉट यू आर। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो हैं, हम जो चाहते हैं, हमें उस पे उस पे जाने के बजाय हम जैसे हैं हमें उस पे, हमारा जो नेचर है हमें उसके साथ रहना चाहिए। अगर हम खुश हैं, हैप्पीनेस रेडिएट्स लाइक द फ्रेग्रेंस फ्रॉम अ फ्लावर एंड ड्रॉज ऑल गुड थिंग्स टुवर्ड्स यू। अगर हम खुश हैं और हम खुशियाँ बांटते हैं और खुशियों के लिए हम, समाज की खुशी के लिए हम काम करते हैं, वो एक फूल की सुगंध की तरह होता है जो कि जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उसको आपकी तरफ आकर्षित करती है। Whatever we put our attention on will grow stronger in our life. हम जहां भी अपना ध्यान लगाएंगे, जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाएंगे, जिस भी दर्शन पर अपना ध्यान लगाएंगे, वो हमारे जीवन में मजबूत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महर्षि महेश योगी ने एक अपने जीवन काल में
मानव समाज के लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के रूप में एक बहुत बड़ी विरासत समाज को दी, और जो इन्होंने काम किए मेडिटेशन को लेके, कॉन्शसनेस को लेके, जो ह्यूमन कॉन्शसनेस को लेके और विश्व शांति के लिए, वो हमेशा ही एक मार्गदर्शक बना रहेगा। धन्यवाद।